प्रभु अनुग्रह कर आज संध्या कम जीवन हालेलुया हालेलुया। समय अल्प समय पुनर्बार आम ठिया ठिया प्रभु दास मध्य संध्यारे प्रभु आम एकत्रित कर तार उपस्थिति मध्य आसवा निमंते प्रभु आम साहाय्य कर तेणु आसतु पुनर्बार अल्प समय अपना अपना हृदय को आम प्रस्तुत कर प्रभु तुम केड़े दया केड़े प्रेम केड़े अनुग्रह कल आज दिन समय प्रभु आम जीवन समस्त अल्प समय मुख खोल प्रिय मुख खोल आज मानव समाज को जो आहार देवो ये आत्मिक आहार देवो ये अमृत आम को देवो ये अतीतर से मानना अटे। आज आम समस्ते थारे उपस्थित हो तुम राज्य एवं तुम धार्मिकता अन्वेषण करने सदा प्रभु परमेश्वर मुझे अति क्षुद्रामी क्षुद्र मनुष्य मु धूलिमात्र मनुष्य किंतु तुम दया अनुग्रह आज यही मंच में मुझे उपस्थित कर अपने आप को आज शून्य कर दो, क्योंकि परमेश्वर आज की रात्रि पहले से बेहतर यीशु के नाम में आपसे बात करेगा। हालेलुया। आप लोग एक्साइटेड हैं? एक दिन ऐसा एक सभा चलते रहेगा और आपका और हमारा राजा हमको लेने के लिए आएगा और हम लोग जाएंगे उसके साथ। हालेलुया। जब एकदम जीरो था परमेश्वर मुझे उकाब के समान उड़ाया। हालेलुया। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं क्यों बाल को लंबा रखे रहते हो, क्यों दाढ़ी को बढ़ा के रखते हो। मैं बाल को कटवा दूंगा फिर दाढ़ी को ऐसे रख दूंगा तो मैं एकदम छोटा सा बच्चा लगता हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मेरे को देख करके डरे, मैं चाहता हूँ शैतान मसीहों को देख करके डरे। खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर ने हमें शैतान के सिर को कुचलने का अधिकार दिया है। आइए हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं। यदि आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आपके हाथ में बाइबिल है, अगर आप चेयर में हैं, अगर आपके पास कवर है, अगर आप उसे रख सकते हैं तो नीचे रखें और अपना दोनों हाथ को उठाकर जोरदार परमेश्वर की महिमा में ताली बजाएं। वो आदर के योग्य है चर्च, सबसे ज्यादा महान परम पवित्र परमेश्वर, और जोर से उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें ताली बजा। थैंक यू जीसस। आयोजन किया गया है। कल बारिश हुआ, इधर बहुत सारे लोग आए थे चले गए, मैं भी इधर आया था और मैं बोला पानी गिर रहा है मैं क्या करूंगा। प्रभु बोला तुझे तो मैं भेजा, मुझे धन्यवाद देना है। मैं चुपचाप से आया, 1 घंटा था, सब तरफ घूमा, अन्य भाषा में प्रार्थना किया और मैं चला गया, क्योंकि ये मेरा काम है, ये आपका काम है। दिस इज योर वर्क, टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप प्रेसिडेंट सर, जितने पास्टर्स यहाँ पर हैं और भी पास्टर्स लीडर और जितने आप लोग हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग यहाँ पर आए हो, आप लोग नहीं भी आते तो भी हम लोग आराधना करते, क्योंकि आराधना अकेले ही किया जाता है, पब्लिक में नहीं किया जाता। को सीरियसली नहीं लेना है, किसी को दिल से नहीं लगाना, किसी को ना प्यार करना है, किसी को ना बद्दुआ देना है, क्योंकि हम यहाँ पर एक्चुअल में ब्लेसेड होने। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके पास एक बड़ा वरदान है, आप लोगों का नाम लेके बुलाते हो, कई सारे बीमार चंगे होते हैं। कई दोनों हाथ को स्वर कर उठाएं, उसको आदर दे एक बार। थैंक यू जीसस, शुक्रिया आज तेरे नाम, शुक्रिया 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 करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, शुक्रिया शुक्रिया तेरा। अगर हो
सकता है चर्च, तो आप सभी अपना मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, क्योंकि रोज तो हम अपना सेलफोन को यूज करते ही हैं। आज अगर थोड़ा देर अगर हम लोग रेस्ट कर लेंगे तो और अच्छा होगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने जगह में खड़े हो जाइए, अपना अपना बाइबल को लेकर के, कोई भी बैठे मत रहो। थोड़ी देर परमेश्वर का वचन का आदर देते हैं। अगर बच्चे को भी पकड़े हो तो प्लीज खड़े हो जाओ। सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्रभु के वचन का आदर करें, अपने जगह में सारे लोग खड़े हो जाएं। मेरे साथ निकाल लीजिए रूथ की जो किताब है उसका पहला अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन मेहरबानी से कोई भी पढ़ दीजिए। हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, आपको जैसे समझ में आता है आप पढ़ दीजिए प्लीज। रूथ की किताब अध्याय 1 वचन 1 और 2, वर्स 1 and 2। रूथ चैप्टर 1 वर्स 1 and 2। ସେ ଲୋକର ନାମ ଏଲିମେଲେକ। 1 and 2 ବିଚାର କଠାରୁ କଣ ବିଚାର କରିବା କାଳେ ଏକ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ତହିଁରେ ବେଥଲେହେମ ଜିହୁଦାର ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ 2 ପୁତ୍ର ଘେନି ମୋଆବ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସ କରିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଲୋକର ନାମ ଏଲିମେଲେକ ଓ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟାର ନାମ ନୟୋମି। ପୁଣି ତାହାର 2 ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ମହଲୋନ ଓ କିଲିୟନ। ଏମାନେ ବେଥଲେହେମ ଜିହୁଦାର ଇବ୍ରାତୀୟ ଲୋକ। ପୁଣି ଏମାନେ ମୋଆବ ଦେଶକୁ ଆସି ସେଠାରେ ରହିଲେ। मेरे पीछे कहे, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज की रात्रि आप अपने पवित्र वचन से हमसे बात करें हमसे बात करें कि हम आपकी महिमा में और मजबूत होते जाएं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने जगह में बैठ जाइए। हालेलुया। बारिश ने अपना काम कर दिया, हवा ने अपना काम कर दिया, मौसम ने अपना काम कर दिया। अगर कोई आज भी बेरोजगार और आलसी है तो हमें अपना काम करना नहीं आता है। यू डू योर वर्क। शैतान का इतना औकात नहीं है। वचन में जाने से पूर्व मैं यीशु मसीह के नाम में बोलता हूं, अगर आपके घर में कोई भी काम अधूरा है, यीशु के नाम में मैं बोलता हूं, आज की रात्रि वो पूरा होने वाला है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसको खुदावंद चंगा नहीं कर सकता है। मनुष्य अपने गलतियों के द्वारा फंसता है। कलीसिया, इफ यू आर, अगर आज की रात्रि आप परेशान हैं, मैं आपको बता रहा हूं आपके गलती की वजह से। मैं जब बाइबल स्टडी करता हूं, एक दिन मैं बाइबल अध्ययन कर रहा था रात्रि के समय में, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोला कि वचन के साथ तू बात कर। मैंने बोला ओके प्रभु, मुझे बताइए ये क्या है। कलीसिया, मुझे जो समझ में आया, मैंने जो सीखा, मैंने जो जाना, वो मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। हो सकता है हम लोग वेल एजुकेटेड हैं, हम लोग हो सकता है बहुत ज्यादा शिक्षित हैं। आपको पता है बहुत टीचिंग मिलने के बाद, बहुत एजुकेशन आने के बाद में भी रोजगार नहीं आता है। बहुत बुद्धि रहने के बाद में भी हमारा काम नहीं बनता है। आपको अपने जीवन के अंदर में अगर ग्रोथनेस चाहिए, अगर आपको अपने लाइफ के अंदर में बढ़ना है, अगर आप अपने जीवन के लिए सोशली, स्पिरिचुअली, मॉरली, आप जिस भी एरिया में आपको बढ़ोतरी चाहिए, तो आपको राइट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। आज आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है वो आपके रॉन्ग डिसीजन के कारण से है, गलत निर्णय की वजह से है। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में राइट डिसीजन लेता है वो अपने लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकता। आपने घर बनाया, रॉन्ग डिसीजन है। आपने बच्चा पैदा कर लिया, रॉन्ग डिसीजन है। आप चर्च जा रहे हो, रॉन्ग डिसीजन है। आप जो कर रहे हो रॉन्ग डिसीजन है। पर पता है जिस दिन आप परमेश्वर के वचन में चलते हो वो राइट डिसीजन हो सकता है। अब आप बोलोगे चर्च जाना कैसा रॉन्ग डिसीजन है, खुद दिल पे हाथ रख के बोलो, अभी तक कितना पास्टर और कितना चर्च बदल चुके हो।
तो पहला वाला चल जो राइट डिसीजन था तो दूसरा में क्यों घुसे? फिर पहला पास्टर राइट था तो दूसरे पास्टर के पास क्यों गए? हालेलुया, हालेलुया। भेंट वेट ले लेते हैं, घर चले जाते हैं। हालेलुया। क्या करेंगे इधर रह करके? अरे भैया, जब समय निकाल के आ ही गए हो तो आराधना कर लेते हैं। एक बार हम शॉपिंग मॉल के अंदर में चले गए, खाली फोकट थे। मेरी वाइफ बोली फोकट तो बैठे हैं जी, आइसक्रीम खिला दो। मैंने बोला चल ठीक है, आइसक्रीम खा ली। उसके बाद थोड़ी देर बाद बोली फोकट तो बैठे, काम करते मॉल में घूम लेते हैं। मैं बोला मेरा पाँव दर्द दे रहा है, रहने दे, नहीं जाते। वो बोलते खाली तो बैठे हैं, चले जाते हैं। अब मॉल के अंदर चले गए, ए जी ये कैसा दिख रहा है? मैं बोला बढ़िया दिख रहा है, लेकिन तेरे से अच्छा नहीं दिख रहा। खाली तो बैठे, खाली बैठे, बोल बोल के मॉल में 25-30 हजार रुपए का शॉपिंग हो गया। बोली खाली बैठे। अब अभी मैं बोला अभी इधर से चलते हैं, अभी मैं खाली नहीं, अभी मैं बिजी हो गई। और जब खाली बैठे तो खुदावन का आराधना करने में क्या जा रहा है? कुछ जा रहा है क्या? एक बार जोर से बोल देते हैं, जा रहा है क्या? जा रहा है क्या? बोल लो भैया, बोल लो। गूंगा होने से अच्छा है कि हम आराधना कर ले। कितने लोग एक्साइटेड है? हाथ उठाकर बोले हाँ, हिलाना है। डोकरा डोकरी लोग भी हिलाना है, बाद में लकवा मार जाता है। मेरे पास में बहुत लोग प्रार्थना कराने आते हैं। एंता ही गला, सिंता ही गला, ये ही गला, वो ही गला। आधा ओढ़िया आता है, आधा ओढ़िया ऊपर से चला जाता है। सबके लिए प्रार्थना कराते। कोई एक जन तो बोलता मेरे को पास्टर अनंत जीवन चाहिए, स्वर्ग राज जाना, एक दिन दुआ कर दे। कौन से बिलीवर हो? घर द्वार ये वो दुनिया भर के चक्कर में मत फंसो, शैतान फंसा रहा है। अगर फंसना ही है तो आप अपने आप को आराधना में फंसाओ, क्योंकि आराधना फंसाएगा नहीं, आराधना निकालेगा। हालेलुया। अब यहां पर खुदा का वचन कहता है आदम और हवा के द्वारा नर और नारी का विकास हुआ, और परमेश्वर यहोवा ने पीढ़ी का विकास किया। और पीढ़ी के विकास करते करते अब्राहम से इसहाक, और इसहाक से याकूब, और याकूब से इजराइल का दर्जा मिला, और एक बड़ा कौम में फैल गया। और कौम में फैल गया, और इजराइल को परमेश्वर ब्लेस करता था। बजाते रहे भैया, क्या कर रहा है यार? वॉल्यूम ज्यादा मत दे, लेकिन कंटिन्यूअसली प्ले कर। अभी बाइबल का परमेश्वर कहता है आप अपने अपने बाइबल में मिला लीजिए। थोड़ा प्रीचिंग में, थोड़ा स्टडी में, थोड़ा थोड़ा सब में जाएंगे। यहां पर लिखा हुआ है जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में यहूदा के बैतलहम के अंदर में एक स्त्री और पुरुष रहते थे। और वो स्त्री का नाम नाओमी था, उसका पति का नाम एलीमेलेक था। और नाओमी अपने दोनों पति और अपने दोनों बच्चों को लेकर के वो कहां चली गई? बड़ा समझदार बच्चा है यार तू। संदीप से प्यार हो गया इसको, मेरे को भी प्यार कर। इतना एकदम तैयार हो यार, हो क्या आया हूं देखने। एपराती लोग थे। सुनो, परमेश्वर इजराइल को ब्लेस किया। बेटा थोड़ी देर आएगी क्या? तो सामने में जो है झट से आ, फटाक से सुनना, कुछ कैरेक्टर को समझते हैं। यही पासर है। आदम अकेला है, पार्टनर के लिए परमेश्वर ने हवा को बनाया। ये दोनों से पीढ़ी निकला। उस पीढ़ी में अब्राहम आया, अब्राहम से इसहाक आया, इसहाक से याकूब आया, और याकूब को एक उपाधि दिया गया, इजराइल का दर्जा दिया गया। और ये इजराइल है, ये ब्लेसेड है। और इजराइल के 12 गोत्र हुए। 12 गोत्र में से एक गोत्र है, उस गोत्र के अंदर में एलीमेलेक है, उसकी पत्नी नाओमी है, और नाओमी के 2 बेटे हैं। और वो अपने दोनों बेटों को अच्छे से परवरिश करना चाहती थी। क्या करना चाहती थी सर? अच्छे से परवरिश करना चाहती थी। इसमें आएंगे। बहुत अच्छा परवरिश करना चाहती थी। और क्या की, इजराइल के अंदर में जैसे अकाल आया, वो अपने बच्चों को लेकर के दूसरे देश चली गई। वो देश का नाम था मोआब। क्या था? क्या था? मोआब देश के अंदर में चली गई। जा बेटा बैठ जा। अब मोआब देश के अंदर में जैसे चली गई, उसको ऐसा लगा इजराइल के अंदर में अकाल है, इजराइल के अंदर दुख है, इजराइल के अंदर भूख है। मैं मोआब देश में चली जाऊंगी तो मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। वो अपने जिंदगी को कुछ बेस्ट डिसीजन लेने के लिए गई थी, कुछ पावरफुल पाने के लिए गई थी, कुछ आशीषित होने के लिए गई थी, लेकिन उसका निर्णय उसका पति को लेकर के डूब गया। अगर आपके जीवन के अंदर में आज प्रॉब्लम है, अगर आपके शरीर के अंदर आज बीमारी है, अगर आपके घर के अंदर में तकलीफ है, अगर आपके समाज के अंदर समस्या है, इसका मतलब हर एक डिसीजन लिया गया चीज राइट नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूं, बहुत सारे कन्वेंशन के अंदर में परमेश्वर मुझे लेके जाते हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। आने वाले समय में मुझे दुबई जाना है, सिंगापुर जाना है, मलेशिया जाना है। कुछ जगह में परमेश्वर चुन करके रखा है जिसे मुझे भी जाना है कुछ समय के बाद में। मैं बता रहा हूं, मैं बहुत जगह में जाता हूं और जाने के बाद में, चर्च के अंदर जाने के बाद में, बहुत सारे बिलीवर हैं कलीसिया के अंदर में, कन्वेंशन के अंदर में, पास्टर को जज करना चालू कर देते हैं। पास्टर को जज मत करो, वो क्या प्रचार कर रहा है, क्या गा रहा है, क्या बजा रहा है। जज करना है तो शैतान को कर और बोल तू मेरे पांव के नीचे है। हालेलुया। कोई पादरी को सर में मत चढ़ाना, कोई भी पास्टर को सिर में मत बैठा। अगर बैठाना है तो यीशु को सिर में बैठा, क्योंकि वो तेरे लिए सर में कांटों का ताज पहना। हालेलुया। समझो, मर गया उसका पति, उसको लगा मैं इजराइल से बाहर निकल के काम करूंगी तो बढ़िया होगा। अरे तू जो चर्च में बैठता था वही चर्च तेरे ब्लेसेड था। तू प्रॉफिट को देख करके भाग रहा है, वो प्रॉफिट के चक्कर में जाएगा। प्रॉफिट को तो प्रॉफिट होगा लेकिन तेरा लॉस हो जाएगा। मेरे को बोलते हैं बहुत सारे लोग भविष्यवक्ता। मेरा नाम क्या कि भविष्यवक्ता है ही नहीं। मेरा नाम क्या कि इवेंजलिस्ट लिखे रहता है। क्या लिखे रहता है? शुरू में मैं पादरी बन गया। क्या बन गया? पास्टर। क्या बन गया? कोई नहीं बनाया, मैं खुद ही बन गया। अब कोई भविष्यवक्ता लिख रहा है, कोई प्रेरित लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है। मैं बोला मैं क्या लिखूं, मेरा बाबा तो मिस्त्री है, माँ तो स्त्री है, मैं क्या लिखूं। मैं बोला कुछ भी लिख लेता हूँ। फेसबुक ऐसा देख रहा था, एक पास्टर क्या कि इवेंजलिस्ट लिखा है, मैं बोला मैं भी लिख देता हूँ, हटा। सुनो, भविष्यवक्ता के चक्कर में मत रहो। भविष्यवक्ता लोग फंसाते हैं। क्या करते हैं? भविष्यवक्ता लोग फंसाते हैं। समझ में आ रहा है? मेरे अंदर भी प्रोफेटिक गिफ्ट है। मेरे अंदर क्या है? भविष्यवाणी का वरदान है। क्या है? हाँ, ये सामने में एक लड़की मुझे दिख रही है, ये वाली लड़की। खड़े हो जा रहे, तू क्या साल उड़ी है? खड़े हो जा, जल्दी से खड़े हो। तू ही बच्ची, तू खड़े हो, तू हाँ खड़े हो। मैं नहीं जानता इसका कोई माँ बाप आया है कि नहीं। देखना, कुछ समय पहले ये लड़की का छाती और पेट का बीच में दर्द होता था और अपने माँ बाप को बताई थी। लड़की को ओडिया में पूछो, हाउ बोलेगी। जल्दी से उसको पूछो। अच्छे से उसको पूछ। उसका चेस्ट से लेकर के पेट का बीच में दर्द होता था, उसका माँ बाप से वो जा करके बताई थी। उसका कोई माँ बाप आया तो उसको पता है। वो नहीं बोल रही है, रुक जा उधर पास्टर, रुक जा। वो नहीं बोल रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बता रहा हूं। अब वो लड़की को बोलना उसका घुटना तो लेकर जांग का पीछे में कब दर्द हो रहा था उसको पूछ। फिर नहीं बोल रही, रुक जा, मैं बता रहा हूं, फिर नहीं बोल रही है। पता है, अभी मैं यही प्रूव करना चाहता हूं कि भविष्यवक्ता के चक्कर में मत फंसो, ठीक है। अब वो लड़की को वापिस बोल, उसका ये वाला जॉइंट का बीच में यहां पर दर्द हो रहा था, उसको लगा था। अब भी नहीं बोलेगी क्या? है? और नहीं बोल रही है। अब उसे आया हुआ कहां पर है? कोई आया है अभी? वो नहीं, उसका एड्रेस बताएंगे। अब कोई उसका माँ बाप कोई है? किसकी बेटी? अच्छा, हो सकता है उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, ऑन कैमरा में बोल रहा हूं, ठीक है। वो डर गई है, एक्चुअली वो डर गई है। एक्चुअली वो डर गई। रुक जा, फिर जाएंगे। आजा बैठ जा, मैं ले जाऊंगा। सुनो, मैं कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन वो नहीं बोल रहे। उसको डर गई, उसको खड़े करा दे, उसको डर लग गया। अच्छा, भीड़ में जाकर के किसी को भी उठा करके रैंडमली किसी को भी उठा करके परमेश्वर मुझे उसका नाम बताता है,
उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो प्रॉब्लम बताता है, ठीक है। वो उसको तो समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं यहां पर खड़े हो जाता हूं, ठीक है। फर्स्ट नंबर में जो लड़की बैठी है उसके सेकंड नंबर में एक फूल वाला ये फ्रॉक पहने, उसके जस्ट थर्ड नंबर में एक बहन है ग्रीन कलर का कपड़ा पहनी है, तेरे को नहीं उठाऊंगा, शर्मा मत, तेरे बारे में प्रभु बता रहे हैं। उसके जस्ट पीछे में एक माँ बैठी है, नीला कलर का साड़ी पहनी है, और माँ को एक तरफ सर में दर्द होता है, उसको पिछले दिनों में सांस लेने के लिए तकलीफ हो रहा था, कफ का प्रॉब्लम था। वो आंटी को पूछो, बताइए। हाँ, खड़े कराओ नहीं कराओ उसको पूछ लो, मैं जो बोला। एक तरफ सर में उसको दर्द हो रहा था, उसको कफ का प्रॉब्लम हो रहा था, उसको सांस लेने जैसे समस्या हो रहा था, बॉडी पेन एक तरफ हो रहा था, ठीक है। सुनो सुनो, उधर ही रहो पास्टर, उधर ही रहो। और माँ, ठीक है, मैं चलते चलते रैंडमली किसी के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। मैं एक्चुअल में वो, आप पास्टर लोगों को जज करते हो ना, ये भविष्यवक्ता है, ये बताता है नहीं बताता है, मैं वही बताना चाह रहा हूं। एक्चुअल में मैं वही बताना चाह रहा हूं। भविष्यवक्ता के चक्कर में रहोगे, तुक्का लगा के कुछ बोल देगा, हो जाएगा, कई बार फेल हो जाएगा। मनुष्य के चक्कर में रहोगे, फेल हो जाओगे। परमेश्वर के चक्कर में रहोगे, हमेशा पास होगे। प्रभु कभी फेल नहीं होता, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, वो बेटी को समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो पवित्र आत्मा में चलता हूं, तो मेरे में तो ऐसे भी परमेश्वर, वो उसको मैं बोला, उसको झीमा आता, उसको सांस लेने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, एक तरफ उसको पेन हो रहा है, उसका घर रिकंस्ट्रक्शन हुआ। और हम लोगों को परमेश्वर से ग्राफ बना के दिखाता है, और प्रोफेटिक रिलीम में जाते तो क्लियरली दिख जाता है, वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। वो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, भविष्यवक्ता के चक्कर में मत रहना। कोई अपने नाम के आगे में भविष्यवक्ता लिख रहा है, कोई प्रेरित लिख रहा है, कोई इवेंजलिस्ट लिख रहा है, मनुष्य हमेशा फंसाता है, परमेश्वर यहोवा बचाता है। क्या हुआ बहन, आपकी बेटी है, अभी उसको पूछे। अच्छा अभी बैठ जाइए आप, उसको पूछना, लेकिन वो क्या है, पूरा भीड़ में विजयनाथ पास्टर फर्जी है ऐसा साबित कर दी है वो। अभी उसको थोड़ा अच्छा साबित कर दो मेरे को भी। ऐसे लोग जज करते हैं भाई, क्या कर रहा है यार, क्या भविष्यवक्ता। ये मैं बोल रहा हूं, ये भाई विजयनाथ तेरे लिए क्रूस पे नहीं चढ़ा, यीशु मसीह तेरे लिए क्रूस पे चढ़ा। कब समझ में आएगा? हालेलुया। सुनो, मैं यही बात बोल रहा हूं अभी, भविष्यवक्ता के चक्कर में मत रहो, फंसाएंगे। मैं बोल रहा हूं, यहां पर अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, इसहाक आशीषित हुआ, इसहाक को परमेश्वर ने चुना, याकूब आशीषित हुआ, याकूब को इजराइल का दर्जा दिया गया। 12 गोत्र में से और कितने सारे लोग निकले, उसमें से एलीमेलेक निकला। नाओमी को लगा इजराइल में बहुत ज्यादा खाल आ गया है, मैं अपने पति और अपने बच्चों को लेकर के मोआब देश चली जाऊंगी तो मेरा परिवार सुखी से रहेगा। हर एक निर्णय हर बार राइट नहीं होता है। एलीमेलेक मर गया, उसको लगा यार चलो हो गया, एज वेज हो गया, रहा होगा, मर गया, कोई बात नहीं, खत्म करो। और अपने आप को लगा कि मैं आगे और कंटिन्यूअसली सरवाइव करूंगी। थोड़ी देर के बाद में उसका एक और बेटा मर गया। आप बाइबिल को बाद में जाके और स्टडी करना, थोड़ी देर के बाद में उसका दूसरा बेटा भी मर गया। तीनों के तीनों मर गए। उसको लगा मेरा पति मेरा सहारा है, मर गया। बेटा मेरा सहारा है, मर गया। उसको लगा और एक बेटा मेरा सहारा है, मर गया। तीनों के तीनों मर गए। अब कौन बचा घर में? नाओमी, बोलो नाओमी। और बची रूथ। कौन बची? और उसकी जो जेठानी है वो बची। कितने लोग बच गए? गए कितने लोग थे? गए कितने थे? 4 लोग। गए कितने थे? बचे कितने हैं? इजराइल का कौन बचा? एक। बाकी दोनों कौम के बाहर के। सुन रहे? आपको लगा आप चर्च छोड़ के दूसरा चर्च चले जाओगे, आप ब्लेसेड होगे। ऐसा भी हो सकता है आपने अपने मेंटर को छोड़ा, आपने अपने आत्मिक पिता को छोड़ा, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो
आपको ऐसा लग रहा है मैं घर से निकल के चले जाऊंगा, माँ बाप से अलग रहूंगा, भाई बहन से अलग रहूंगा, मैं बहुत अच्छा से रहूंगा, लेकिन आज ये जीवन में जो प्रॉब्लम चल रहा है, हो सकता है माता पिता से आप दूर हो गए इसलिए हुआ होगा। तो आपको ऐसा लग रहा है मैं गांव से निकल के चले जाऊंगा, शहर में घर बना लूंगा, अपने बाल बच्चों को अच्छे से पढ़ा लूंगा, वहां पर हम लोग आशीषित रहेंगे, लेकिन कर्ज के ऊपर कर्ज चलता गया, लोन का ऊपर लोन आ गया, आपका जीवन ब्याज में फंस गया, आप प्रॉब्लम में आ गए। आपको लग रहा था अच्छा होगा लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जगह में आशीषित था। तो हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? दोनों हाथों को उठाकर बताएं। अच्छा ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए जय ओडिशा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के दोनों मर गए। क्यों मर गए? बोलिए क्यों मर गए? गलत निर्णय के कारण। क्या के कारण? मिनिस्ट्री करने के लिए निकले हैं, रॉन्ग डिसीजन हमको फंसा देता है। रॉन्ग डिसीजन क्या करता है? फंसाता है। नाओमी का गलत निर्णय के कारण से इसका पति मर गया, बेटा मर गया और एक बेटा मर गया। अभी नाओमी के पास में कुछ बात नहीं रहा, तो क्या कर रही है? अपने बेटे के बड़े वाले बेटे के बहू के पास में गई और बोल रही है अभी तो मेरे पास में कुछ है नहीं, अभी तो मैं बूढ़ी हो गई हूं, अभी तो मैं डोकरी हो गई हूं, अभी मेरे से दूसरा शादी हो नहीं सकता कि बच्चा होगा और तुम लोग वो बच्चे का जवान होते तक देखोगे और उससे बच्चे पैदा करोगे, हो ही नहीं सकता। तो एक काम करो, जहां जहां तुम लोगों को अच्छा लग रहा है वहां वहां पे तुम लोग जाओ। कौन बोल रहा है? नाओमी बोल रही। कौन बोल रहा है? नाओमी बोल रही। अपने जीवन को बेस्ट बनाने के लिए आई थी, अपने जीवन को बेस्ट बनाने के लिए आई थी, लेकिन यहां पर बेस्ट हो रहा है क्या? सब लोग बोलो, बेस्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आपने बहुत स्टडी किया, बहुत प्रार्थना किया, बहुत उपवास किया और आज आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों? रॉन्ग डिसीजन, गलत निर्णय लेने के कारण से। कैसे बोला मैं? सब लोग बोलो गलत निर्णय। हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं मेरा बीवी के साथ झगड़ा होता है, मेरा पति के साथ झगड़ा होता है। गलत डिसीजन लेगा तो झगड़ा ही होगा ना। कौन से घर में झगड़ा नहीं होता है? सोनाधर, कौन से घर में झगड़ा नहीं होता है? सबका घर में कहाँ होता है? कैसा बात कर रहा है? उस घर में झगड़ा नहीं होता है जिसके घर में प्रार्थना होता है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी है? सबका घर में झगड़ा नहीं होता बॉस। जिस घर में प्रार्थना नहीं होता है उसी घर में झगड़ा होता है। जिस घर में उपवास नहीं होता है उसी घर में राशन खत्म होता है। जिसके घर में बाइबल अध्ययन नहीं होता है उसके बच्चे अनपढ़ और बेरोजगार होते हैं, याद रखना। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? आपके बच्चों को कोचिंग करवा रहे हो, किसी का बेटा हैदराबाद में, किसी का भुवनेश्वर में, किसी की बेटी बेंगलोर में है, आप दुनिया भर में हो, लेकिन कभी अपने बच्चे को संडे स्कूल और यूथ मीटिंग में भेजे क्या? नहीं ना भेजे। गलत डिसीजन। आने के बाद आजा पास्टर इधर, टूटा फूटा उड़िया बोलूंगा है। ओडिशा में मैं प्रचार करने आया है। इसका जो बेटा है वो बेंगलोर में है, कोचिंग कराने भेजा और मस्त पढ़ लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन दुनिया भर का डिग्री लेके आ गया। अभी एक पास्टर के पास से आया, ठीक है, इधर रहो पास्टर साहब। पास्टर के पास में ये बंदा आया, ठीक है, उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ। और क्या बोल रहे, खड़े रहो। आ गया बेसी कष्ट हो गया। क्या हुआ भाई? ओ मो पुओ बेंगलोर ने थिला, एते पैसा पत्र खर्चा ही गला गया, चाकरी फाकरी किसी मिलूची नहीं। और पास्टर भी बड़े प्यार से, ठीक है प्रार्थना करेंगे सब अच्छा होगा। मैं बोलता तो तू घटिया आदमी, तेरा बेटा कभी संडे स्कूल भेजा क्या? कभी यूथ मीटिंग भेजा क्या? कभी चर्च में आराधना किया क्या? तो तेरा बेटा नौकरी नहीं मिल रहा है। हालेलुया, बढ़िया हो गया, जा बढ़िया। तो क्या गड़बड़ हुआ? क्या गड़बड़ हुआ? तू जो बोएगा तू वही काटेगा। अभी जोंदरा का सीजन है, भुट्टा का सीजन है, धान लगा के जोंदरा काटोगे क्या?
मेरे पास में बहुत सारे लोग आए, पास्टर जी मैं बहुत परेशान हूं। अरे क्या हुआ? बहुत मुश्किल से बजाज से हम लोग ईएमआई से टीवी लिए और मेरा बेटा कार्टून देख देख के रहता है। मैं एक दिन चिल्ला दी, रिमोट से मेरा टीवी में फेंक दिया। पास्टर जी मेरा टीवी फूट गया और मेरा बेटा को पास्टर जी प्लीज समझाओ। बचपन से कार्टून दिखाएगी, बच्चे का सिर में हाथ रख करके प्रार्थना नहीं करेगी, टीवी भी फूटेगा और बेटा का सिर भी फूटेगा और उसका भाग्य भी फूटेगा। आया कि नहीं आया समझ में? राइट जगह में ले जाते रहे बच्चे को, गलत जगह में लेके जाओगे फंसोगे। समझ में आया? मैं बार बार ये चीजों को रिपीट करता हूं। बहुत सारे माता पिता यहाँ पर आज है, आपके बच्चे जवान है। पहले भी मैंने बोला है, अभी भी ऑन कैमरा बोल रहा हूं। एक जगह में मैं मिनिस्ट्री करने के लिए गया हुआ था और वहां पर एक सीनियर पास्टर के घर में मुझे बुलाया गया और जाने के बाद सीनियर पास्टर ने मुझे बोला, पास्टर जी आपको पता है मेरा बेटी का मैंने लग्जरी शादी किया। मैं बोला जी मुझे तो नहीं पता सर, आप बताओ। पास्टर मेरा बेटी को मैं कार दिया। बढ़िया, कौन सा दिए सर? ये कंपनी का गाड़ी दिया। बढ़िया गाड़ी है सर, मेरे पास जो गाड़ी उससे बड़ा है बोला। पास्टर मेरा बेटी को मैं बहुत सारा सोना दिया। बढ़िया है सर, अच्छा हुआ आपने दिया। टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज सब दिया, जो जो मांगे सब दिया। बढ़िया है सर, आपने सब दिया, बढ़िया हुआ। मैं बोला फिर भी आपका बेटी खुश नहीं रहेगी सर। अरे पास्टर होके कैसा बात करते हो? मेरी बेटी कैसे खुश नहीं रहेगी? मैं बोला नहीं रहेगी सर, आप सब दिए सर, एक चीज आप नहीं दिए। क्या नहीं दिया? मैं सब दिया, ये चूल्हा से लेकर नकी भंडवा गंज बर्तन समझते दी दिली। बोला सब दे दिया, लेकिन आपने पवित्र बाइबिल नहीं दिया आपका बेटी को, वो खुश नहीं रहेगी। नहीं समझ में आया? अभी भी समझ में नहीं आया? तुम्हारा बेटा बेटी को दहेज दो, कपड़ा दो, लता दो, अगर तुम अपने बेटा बेटी को परमेश्वर का वचन में चलाने के लिए बाइबिल नहीं दोगे, तुम्हारा बेटा बेटी का 100% तलाक होगा, कंफर्म है। गलत बोल रहा हूं? बोलो इधर पास्टर लोग। कैसे पास्टर साहब? सही है कि नहीं भाई? तुम लोग तो सही जो बोलोगे, तुम ही लोग तो मीटिंग कराए हो, बाकी लोग तो बोलने थे। हैं? सुनो, नाओमी को लगा सब अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। पति मर गया, बेटा मर गया, छोटा बेटा मर गया और 2 बहू हैं, उनको जाकर के बोल रही है तुम्हारे लिए तो मैं अच्छा सोच करके आई थी, कुछ नहीं होगा, मैं तो डोकरी हो गई हूं, अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता। क्यों नाओमी का बेटा बेटी मर गए? समझना पड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गई। परमेश्वर ने उसको कहां रहने के लिए चुना था? इस्राएल में। कहां रहने के लिए चुना था? लेकिन वो कहां चली गई? मोआब। अब आपको इसको वचन को अच्छे तरीके से समझना है तो आपको उत्पत्ति में जाना पड़ेगा, जेनेसिस में। मैं नहीं खुलवाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम हुआ। समझो, आपको नाओमी को जानना तो इस्राएल के 12 गोत्र को पूरा आपको स्टडी करना पड़ेगा। इस्राएल में परमेश्वर ने इसको रखा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अभी क्या हुआ? अब्राहम, बोलो अब्राहम। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला अब्राहम मेरा उपस्थिति में चल और तू सिद्ध होता जा। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना। किसको परमेश्वर ने चुना? किसको परमेश्वर ने चुना? अब्राहम को परमेश्वर ने चुना। और अब्राहम 99 ईयर के बाद में परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से अब्राहम बनाया और उसके साथ एक वाचा बांधा गया, कलीसिया। और अब्राहम से इसहाक हुआ, इसहाक से याकूब हुआ और याकूब से इस्राएल हुआ। आपको पता है अब्राहम को जब परमेश्वर चुना, अब्राहम अकेले नहीं निकला था, अब्राहम के साथ में लूत भी निकला था। कौन निकला था? लूत भी निकला था। और जब तक लूत अब्राहम के साथ चल रहा है तब तक लूत क्या हो रहा है? आशीषित हो रहा है, ब्लेसेड हो रहा है। मैं रेफरेंस आपको नहीं पढ़वाऊंगा, उत्पत्ति का पुस्तक को आप एकदम अच्छा से स्टडी करना, मैं वहीं से बता रहा हूं। अभी जब तक अब्राहम के साथ लूत चल रहा है तब तक बढ़िया हुआ। एक दिन क्या हुआ? अब्राहम का चरवाहा और लूत का चरवाहा में झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा हो गया दोनों का चरवाहा में। अब्राहम लूत के पास में गया, बोला ये लड़ाई झगड़ा करते रहने से अच्छा है दोनों अच्छा से अपना अपना सेपरेट हो जाते हैं। और लूत भी क्या बोल रहा है? हाउ हाउ हो जाते हैं, हाउ हाउ हो जाते हैं।
हर चीज के लिए हाउ हाउ नहीं बोलना। आज गिरजा ना जाओ री दुख घर जीबू हाउ 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 हम हमेशा लोग को ची हाउ 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 हाउ। हर चीज में हाउ नहीं बोलना, हर चीज में हाउ नहीं बोलना। मिनिस्ट्री में आ गए हो, माफ करना पास्टर लोग लात घुसा भी मार देते हैं, बाद में मैं कमेटी में देखा हूँ, सुनो हैं। और मिनिस्ट्री में आ गए, एक पास्टर का चर्च अच्छा नहीं चल रहा है, बोला चल ये वाला संस्था से जुड़ जाएंगे, हाउ 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 हाउ, फोटो खिंचाएंगे, हाउ 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 हाउ, पैसा मिलेगा, हाउ 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 हाउ। मत हर चीज में हाउ नहीं बोलना। लूत ने क्या बोला, ठीक है कर लेते। लूत ने क्या बोला, ठीक है कर लेते हैं। लूत अलग हो गया, अब्राहम अलग हो गया। अब अब्राहम के पास में एक दिन परमेश्वर आया और परमेश्वर अब्राहम के साथ बात कर रहा है, सुन अब्राहम, तू मेरा उपस्थिति में चलेगा, तू सिद्ध होता जाएगा, मैं तेरे साथ और तेरे आने वाली पीढ़ी के साथ एक वाचा को बांधूंगा और वो वाचा ऐसा रहेगा, वो वाचा ऐसा रहेगा कि तेरे पीढ़ियों को मैं आकाश के तारागढ़ के समान वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बहुत धनवान बनाऊंगा, मैं तुझे फैलाऊंगा, तू पूरे पृथ्वी के अंदर में फैलेगा, तू आशीषित होगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। कौन बोल रहा है, खुदावन परमेश्वर अब्राहम को बोल रहा है। और लूत, बाइबल में लिखा हुआ है, लूत कहां पर गया, सदोम के किनारे जाकर के बस गया। लूत कहां बस गया, लूत कहां बस गया। हाँ आपको भी पता है, सदोम और अमोरा को परमेश्वर क्या कर दिया, नाश कर दिया। हे गलत लोगों के साथ बैठोगे गलत होगा, क्या होगा। मैं गांव में रहता हूं भाई, शहर में नहीं रहता हूं, मेरा भाषा बोली में उल्टा पुल्टा हो सकता है, ठीक है ना। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरा पिताजी 4वीं पास है, मेरी मां अनपढ़ है, मेरे पास ज्यादा टैलेंट नहीं है। मैं इसीलिए पास्टर बना क्योंकि प्रभु मेरे को बोला, परमेश्वर ने मूर्खों को चुना कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया। आप हो बुद्धिमान तो जो हो सुन लो, बुद्धिमान लोग सुन लो। लूत सदोम के पास जाके बैठ गया, बाइबल में लिखा हुआ है। वहां पर उसने अपना तंबू लगाया, घर बनाया, जैसा कि उसने किया। सुनो, कई बार गलत लोगों के साथ बैठने से गलत चीजें आती है। एक बार क्या हुआ, मैं अपना घर से बाहर निकला, मैं देख रहा हूं पूरे वो क्रिश्चियन लोगों का मोहल्ला के अंदर में बहुत लोग ओखनी देखा देखी हो रहे, टिरिस टाड़स ढूढ़स ढाड़स फुड़स फाड़स क्या हो रहा है मालूम नहीं। मैं भी देखी रहा। एक जन सियानीन के पास गया, मैं बोला काय कर बियास ए बाबू, काय सांगुआ सो बच्चों रोकनी होइला धकाई हुई बियाची। मैं बोला वहां 2-3 जन गाना गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हाई महिला समिति आई काय हाई ती जग हाई ती गलिया लोकनी धकाई ना होए। आजी का रोब है बाबू, मैं कालिक जगरी जीबी पे मिट्टी रोजे रोजे गिरजा जीबा रोजे ओकनी धकबा लोग ना मिलत बाबू। सुन रहे हो, रोज रोज चर्च जाने से कुछ नहीं होगा बाबू। आज के लिए ओखनी दिखाई होती है, बोलती है डोकरी। मैं बोला भाई कैसा डोकरी है यार, इसको प्रभु का कोई चिंता ही नहीं है। दूसरे को मैं बोला तू ही कसन ओखनी दकी दकी आजिस ना जाइस चर्च, ये ना हमर पास्टर आजी ना से पास्टर ना रले गिरजा जाए के ना भाई बाबू। मैं बोला बाप रे, तू पास्टर तो के सरग नहीं हुआ है कि तो के परमेश्वर सरग नहीं हुआ है, काय करू हस बाबू, पास्टर ना रले अच्छा ना लगे, काय ते मैं के भी आइला दिन दिन चर्च जाओ है बोली। कहां बैठ रहे हो भाई, सिगरेट पीने वाले लोग साथ बैठोगे सिगरेट पीना सीखोगे, दारू पीने वाले लोग साथ बैठोगे दारू पीना सीखोगे, हाँ तंबाकू खाने वाले लोग साथ बैठोगे तंबाकू खाना सीखोगे, लेकिन पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी के साथ बैठोगे पवित्र आत्मा से भर जाओगे। अब्राहम बैठा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा। लूत बैठा सदोम के पास, क्या हुआ बाइबल में लिखा हुआ है, सदोम और अमोरा के अंदर में व्यभिचार भर गया। आदमी आदमी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, और जो नाना प्रकार का पाप दुनिया में होता था उससे कई गुना ज्यादा सदोम में हो रहा है। और एक दिन परमेश्वर यहोवा का दूत सदोम नगर के अंदर में लूत के घर के अंदर में गया और बोला देख ये नगर में बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया है, इसलिए परमेश्वर इसे नष्ट करने वाला है, तो जल्दी से अपना बीवी बच्चे को पकड़ और यहां से चल। लेकिन याद रखना पीछे मुड़ करके नहीं देखना, पीछे मुड़ करके नहीं देखना।
लूत बोला ठीक है, निकल के चले गए। जा रहे हैं, क्या हो रहा है, जा रहे हैं, जाते जाते लूत उसके दोनों बेटियां आगे आगे चले गए और उसका बीवी कहां चल रही है, पीछे पीछे। कहां चल रही है, ओ आग गंधक पूरा ऊपर से गिर रहा है। और परमेश्वर का दूत ने, अर्थात परमेश्वर का वाचा, परमेश्वर का वचन था, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये क्या की, पीछे मुड़ के देखी, क्या हो गया, बोलो, इधर से भी बोल दो। दो चार लोग बाइबिल पढ़ुआस भोइनी मनो, नमक का खंबा बन गई, क्या हो गई, हाँ ऐसे हो रहा है भाई। चर्च जा जाके पीछे मुड़ के देख रहे, कंता साड़ी पिंद ली अच्छी। मेरे चर्च में एक लड़की आई थी, सुन सोनाधर, 8वीं पढ़ती है वो, हमारा चर्च में एक लड़की आती है, 8वीं पढ़ती है। मैं प्रचार करते करते मैं लड़की की तरफ देखा, क्या लिपस्टिक लगाई थी भाई, मजा आ गया मेरे को। मैं प्रचार करते टाइम बोला जोरदार लिपस्टिक लगाई, दिल खुश हो गया। अगले संडे से देख रहा हूँ, कभी नीला, कभी लाल, कभी पीला, जैसा जैसा कपड़ा पहनती थी ऐसा ऐसा लिपस्टिक लगा के आ रही है। क्यों, पास्टर नोटिस किया, पास्टर क्या किया, रोज लिपस्टिक लगा के आ रही है। मैं बोला तू तो जोरदार लिपस्टिक लगा के आती है, आज ये बहन प्रार्थना करेगी। प्रार्थना कर, हालेलुया हालेलुया। मैं नहीं जानती हूँ, अरे तुझे लिपस्टिक लगाने आता है, तुझे कपड़ा पहनने आता है, तुझे फोबाए होने आता है, दूसरे घर का सोना चांदी मांग के पहनने आता है, तुझे प्रार्थना करने नहीं आता है। मुड़ के देखेगी, नमक का खंबा बन जाएगी। कहती देखो चू, तो तू तो औरत ही है ना, औरत जैसे ही तो दिखेगी, कैसे दिखेगी, उसको भी लगा होगा यार मोर घर होची, मोर दुआर होची, भाई होची, बहनी होची है, नमक का खंबा बन जाएगी। प्रभु बोला मत देख, नहीं मुझे दकुआ कहा है, खा देखूंगी मैं, क्या हो गया भैया है, हाँ सोना तेरी तरह नहीं देखना था ना इसको, क्या हुआ, नमक का खंबा बन, देख गए, देखने से क्या हुआ, नमक का खंबा बन गई, नहीं देखना था। ए जानता है भाई, वो पास्टर तपन ना प्रार्थना दुआ करके पैसा लेता है, तेरे को कैसे पता चला, मैं देखा भाई। अबे तू आराधना करने गया था कि तू तपन को देखने गया था, आराधना को, तो तू कैसे देखा वो प्रार्थना के नाम में पैसा ले रहा है। मैं चर्च गया था रे, मैं तपन का बाइले को देखा, ऐसा साड़ी पहन के ऐसा ऐसा मटक रही थी ना। मैं बोल रहा हूँ अरे तेरा बाइले देखना था, तपन का बाइले क्यों देखा, क्यों मुड़ मुड़ के देखा, तू क्या करने गया था रे, आराधना, तपन का बाइले क्यों देखा, फिर सुनाई दे रहा है कि नहीं, पीछे मुड़ मुड़ के मत देख भैया, सामने देख, फोकस कर सामने, तेरा और मेरा राजा यीशु आने वाला है, उसका तरफ देख। कौन पास्टर घर बनाया, कौन पास्टर बिल्डिंग बनाया, किसका घर में रानी आ रहा है, किसका घर में राजा आ रहा है, तेरे को क्या मतलब है, तू सामने देख, क्योंकि परमेश्वर सामने है और पीछे मृत्यु है, मुड़ के मत देख। हालेलुया। ये पीछे मुड़ के देखी, नमक का खंबा बन गई। अब उसका बेटी और उसका पति जो है लूत और उसके दोनों बेटी चले गए। क्या हो गए, क्या हो गया भाई, चले गए। हाँ, अभी दोनों बहन प्लान कर रहे हैं, अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। दोनों बहन क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अभी तो हमारा माँ मर गई, अभी हमको वंश भी बढ़ाना है, अभी क्या करेंगे। दोनों बहन बोल रहे हैं एक काम करते हैं, पापा को दारू पिला देते हैं और हम लोग पापा के साथ में हम लोग सो जाते हैं, पापा के साथ में हम लोग सो जाते हैं। बाप को दारू पिला दिए और पापा के साथ में दोनों बहन सो गए। वापिस वचन में आते हैं, कहां से स्टार्ट किए थे हम लोग, मोआब। कहां से चालू किए थे, मोआब देश में। कहां से चालू किए थे, हाँ मोआब देश को समझना था तो हमको इजराइल को समझना था, इजराइल को समझना था तो अब्राहम को समझना था। किसको समझना था, तो हमने अब्राहम को समझा। अब्राहम से कौन आया, इसहाक आया, इसहाक से कौन आया, याकूब आया, याकूब से कौन आया, इजराइल आया। लेकिन इसका बीच में क्या हुआ, अब्राहम के साथ कौन चलता था, लूत चलता था। अब लूत का बीवी नमक का खंबा बन गई। अब कौन बचा, लूत बच गया। कौन बचा, लूत बच गया। अब लूत बच गया तो दोनों बहन ने आपस में डिसीजन लिया, दोनों बहन ने आपस में निर्णय लिया, आओ हम अपने पापा के साथ में सो जाते हैं और यहाँ से वंश बढ़ाते हैं। वापिस हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब मोआब देश में, अब
मोआब देश में, अब मोआब देश में कौन रहती थी? नाओमी रहती थी। और नाओमी इजराइल की तरफ आई तो लोग नाओमी को देख के ये नाओमी आई, नाओमी आई, नाओमी आई बोल रहे हैं। नाओमी क्या बोल रहे हैं? नाओमी बोल रही मुझे नाओमी मत बोलो, मुझे मारना बोलो, क्योंकि परमेश्वर मेरे को मार रहा है। क्या इसको परमेश्वर ने मारा? किसने मारा नाओमी के बच्चों को? कोई एक आध जन बोल दो, आप लोग बोलो कौन मारा उसके बच्चे को? मोआब देश ने मारा। कौन मारा? उसका गलत डिसीजन ने उसको मारा। परमेश्वर ने तुझे बोला यहाँ पर था, तू क्यों वहां पर गई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? हाथ उठा के थोड़ी देर बता दो। उसका गलत निर्णय ने मारा, परमेश्वर ने नहीं मारा। ये बोल रहे मुझे मारा बोलो, मुझे मारा बोलो। मोआब देश में क्यों लेकर के गई? सोचा अकाल यहाँ पर है, मोआब में नहीं है, बढ़िया चलेगा। सुनो, लूत के 2 बेटी थे, दोनों बेटी में से एक बेटी जो है वो बच्चा पैदा की। चलो एक, अरे रेफरेंस नहीं पढ़ाते, बाद में आप पढ़ लेना, ठीक है? नहीं पढ़ा था रेफरेंस। अब क्या हुआ? लूत का बेटी बच्चा पैदा की, उसका एक बेटी से जो बच्चा हुआ उस बच्चे का नाम मोआब था। क्या था? गलत तरीके से रिलेशनशिप बनाने के बाद में एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चा का नाम क्या था? मोआब था। और जो श्रापित बच्चा पैदा हुआ उस देश में आशीषित आदमी जाएगा, क्या होगा? गड़बड़ तो होगा, गड़बड़ तो। हाँ, आज तो बेटा एक बार तू वापिस आ। ए जानो छु रे, पास्टर विजय ना केंती भोल भविष्यवाणी करू छु, केंती भोल भविष्यवाणी करू छु। आज्ञा वो पार्टी के प्रार्थना कर दे तो मुझे थोड़े या नहीं आता है भाई, जैसे आ रहा है छुटा फुटा बोल दे रहा मैं। हाँ ठीक है, गुड नाटेक, गुड नाटेक। हाँ आज्ञा आप लोग केंती बेसी बोल प्रार्थना करू छु, केंती बोल भविष्यवाणी करू छु, मोर पार्टी के प्रार्थना कर दियो। हाँ ठीक है भाई, आया यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं तुझे आशीषित करता हूँ। ओ दुनिया भर, तुमको पता है कितना पाप करके आया था, जबरदस्ती उसका सिर में हाथ रखा है, इसका अंदर का जितना गंदा है ना पर तुम्हारे अंदर घुस के खड़े हो जाओ। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? जबरदस्ती किसी से सर में हाथ मत रखाओ। अरे यार, इतना बड़ा परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर मर गया, उससे बड़ा ताकतवर कोई है क्या? बाद में बोल रहे हैं झूठा भविष्यवक्ता है। तुम झूठे हो, झूठे आदमी के पास पहले तुम गए थे, वो झूठा नहीं था, वो तो सही था। उसको जो समझ में आया वो भविष्यवाणी का, झूठे तो तुम थे, तुमको परख का वरदान नहीं था, तुम क्यों वहां पर गए? तुमको इजराइल में रहने के लिए बोला था, मोआब देश में क्यों गए? श्रापित जगह में क्यों गए? श्रापित लोगों से हाथ क्यों रखा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पास्टर लोग हाथ रखने से गलत होता है, लेकिन याद रखना आपको ये समझ में होना चाहिए कि कौन व्यक्ति आशीषित है, कौन व्यक्ति आशीषित नहीं है। किसी भी आदमी से सिर में हाथ मत रखाना। सिर में हाथ रखाओगे उसके साथ कई प्रकार का पाप भी अंदर घुसेगा। ये मोआब देश में चली गई, इसको मालूम ही नहीं है मोआब क्या है। अरे गलत तरीके से संबंध बनाने के बाद जो बच्चा पैदा हो गया, वो बच्चा का देश में जाओगे तो मरोगे ना, मर गए। अभी क्या होगा? अभी ये बोल रही है अब तो मैं तो तेरे से बच्चा नहीं हो सकता, अभी तो दूसरा जगह चले जा। रूत की जेठानी चले गई, लेकिन रूत क्या बोल रही है? नहीं 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 नहीं, तू जहां जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। जोर से बोलो हालेलुया। अभी तक गलत निर्णय नाओमी ने लिया था, पहली बार रूत ने राइट डिसीजन लिया। बोलो राइट डिसीजन, सब लोग बोलो राइट डिसीजन। क्या बोला? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तू जहां जाएगी मैं वहां आऊंगी। आप तो कलीसिया यीशु के साथ चलना है। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। हालेलुया। आपको यीशु के साथ चलना है, आमीन। किसके साथ चलना है? किसके साथ चलना है? जो व्यक्ति यीशु के साथ चलेगा उसके जीवन में दुख नहीं है।
जो व्यक्ति खुदावन यहोवा के साथ चलेगा उसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। राइट डिसीजन रूथ ने लिया, तू जहां जाएगी वहां मैं आऊंगी। नाओमी का दिमाग आखिरी में खुला। नाओमी का दिमाग बोले तो फिर चल इजराइल वापस जाते। अपने आप को बोलो, पाप से लौट के वापस प्रभु के पास जाते। बोल दो। पास्टर लोग भी बोल दो, मैं भी पापी हूँ, मैं भी जयनाथ भी बोल रहा हूँ, चलो मैं भी पापी हूँ, चलो वापस प्रभु के पास जाते। दिल पे हाथ रख के बोलो, चलो वापस प्रभु के पास जाते, चलो वापस प्रभु के पास जाते। नाओमी रूथ का हाथ पकड़ी, बोले चल, क्या करें, चल जो होगा देख लेंगे, वहीं पर जाएंगे। वापिस अपने माँ बाप के पास जाओ, माफी मांगे। वापिस अपने पास्टर के पास जाओ, माफी मांगो। वापिस अपने भाई बहन के पास जाओ, माफी मांगो। जाओ, जहां से गलती की हो वहां पर वापिस जाना पड़ेगा। आप बुद्धिमान नहीं हो, यू आर नॉट मोर देन टैलेंटेड। आप बुद्धिमान नहीं हो, वापिस जाओ। और वापिस जाने के बाद नाओमी बोली, एक काम कर, तू बाले उठाने के लिए जा, बाले बीनने के लिए जा। और बाले बीनने के लिए बोझ के खेत में गई। कहां पर गई? बोझ के खेत में गई। बाइबल में लिखा हुआ है, और बोझ के खेत में गई। और बोझ भी बोला, ये कौन है? ये नया लेडीज दिख रही है, ये कौन है? तो बोले नहीं, ये तो ना हो, नाओमी का बेटा मर गया, उसका बहू है, ये आई है। तो वो क्या करता था, थोड़ा बाले को छोड़ देता था ताकि ये उठा करके जाए। और ये उठा करके बाले को लाई और नाओमी को दिखाई। नाओमी बोली, तू कहां से लेकर के आई है? तो बोली, नहीं, वो व्यक्ति है ना, उसका खेत से मैं उठा करके लाई हूँ। तो नाओमी बोला, नाओमी क्या बोल रही है, अभी तू जा, बोझ के पास जा, वही हमारा कुटुंबी बनेगा, वही हमको छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब क्या हुआ, ये वहां पर गई और बोझ के पास जा करके उसका पाँव के पास में सो गई। बाइबल में लिखा है, क्या हो गया? सो गई। सोने के बाद वो पाँव के पास उठ करके देखा, कौन है? तो ये बोली कि नहीं, मैं रूथ हूँ। ये क्या बोल रही है? मैं रूथ हूँ। तो इसने सारा चीज बताया। तो बोली, अगर सुबह तक तेरे को कोई छुड़ाने के लिए नहीं आएगा तो मैं धन दे करके तुझे छुड़ा लूंगा। और ये क्या हो गया, धन दे करके छुड़ा लिया और कोई कुटुंबी इनका छुड़ाने वाला नहीं आया। तो ये बोझ ने छुड़ाया। और बोझ ने क्या किया, रूथ के साथ विवाह कर लिया। हालेलुया। रूथ के साथ क्या कर लिया? रूथ के साथ क्या कर लिया? विवाह कर लिया। बाइबल में लिखा हुआ है। मैं कैरेक्टर में वापस लाता हूं, थोड़ा सा समझने के लिए। भाषा का गड़बड़ी हो सकता है, बड़े ध्यान से सुनना। आपको लगा कि आपकी जिंदगी में सब चीज बढ़िया होगा, सब चीज बहुत अच्छा होगा, राइट चलेगा। किसी ने अपने माँ बाप को छोड़ा, किसी ने अपने पास्टर को छोड़ा, किसी ने अपने भाई बहन को छोड़ा, किसी ने अपने चर्च को छोड़ा, और चर्च को छोड़ करके ऐसा जगह को गए जहां पर नहीं जाना चाहिए था। यहाँ जाने के बाद सब बर्बाद हो गया। क्या हो गया? सब बर्बाद हो गया। हम ये पास्टर के पास जाके प्रार्थना करा रहे हैं, वो पास्टर के पास जाके प्रार्थना करा रहे हैं, इससे सिर में हाथ रखा रहे हैं, उससे सिर में हाथ रखा रहे हैं, कुछ नहीं बदल रहा है, कुछ नहीं बदलेगा। वापिस जाना पड़ेगा। सुना था, क्या होगा? वापिस गए। वापिस जाने के बाद में अपने कुटुंबियों के साथ जाकर के मिले। हालेलुया। आज एक निर्णय लो। संदीप भाई, मैं इधर थोड़ा जा रहा हूँ, साउंड वाला भाई। छाती का दर्द, पेट का दर्द, सिर का दर्द, जमीन का लफड़ा, दुनिया भर जो झंझट है, सब एक साथ यीशु मसीह के नाम में खत्म होगा। जोर से बोलो हालेलुया। वापिस जाओ। क्या करो? गो बैक। ज्यादा बुद्धि मत लगा, ज्यादा परमेश्वर किसी को तेरे लिए खड़ा करेगा। वापिस जाने के बाद परमेश्वर तेरे लिए किसी को खड़ा करेगा। रूथ ने बोला, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। जिस दिन रूथ ने बोला, उसी दिन परमेश्वर ने बोझ को खड़ा कर दिया। बोझ इसके साथ विवाह किया। और आपको पता है, मोआब देश में जाने के बाद, गलत रिलेशन करने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम मोआब था। और मोआब देश में जाने के बाद इनका सब बर्बाद हो गया। लेकिन लोग वापिस गए। वापिस जाने के बाद में बोझ को परमेश्वर ने खड़ा किया, रूथ को चुना। बोलो हालेलुया। और आपको पता है, बोझ के घराने से ईशे आया। बोझ के घराने से कौन आया? ईशे आया। ईशे के घराने से दाऊद आया, और दाऊद के घराने से यीशु आया। हालेलुया। आपका सही निर्णय आपको खड़ा कर सकता है। टेक अ राइट डिसीजन टुनाइट। आज की रात्रि एक सही निर्णय लो।
जबरदस्ती का पाप में मत पड़ो। शैतान फंसा रहा है, गलत गलत चीजों को दिखा रहा है। मैं आपको सही चीज दिखाऊं, कौन कौन देखना चाहता है? सही चीज दिखाऊं? उधर देखो, सामने देखो सब, वहां पर देखो यीशु मसीह क्रूस पे लटका है, उसका दोनों हाथ में कीला लगा हुआ है, उसका सर में कांटों का ताज है, लहू पूरा बह गया है, कोड़ा मारने से पूरा उसका शरीर छल्ली छल्ली हो गया है। वापिस यीशु का तरफ देखो, और जब यीशु का तरफ देखोगे वो वापिस आपको लेने के लिए आएगा। वापिस लेने के लिए आएगा। यीशु का तरफ देखो, वो आपके लिए मेरे लिए मरा। हालेलुया। आज आप लोगों को मतलबी नहीं होना है, मतलबी मत बनो। अपने जरूरत के लिए पास्टर को मत पकड़ो, अपने जरूरत के लिए कलीसिया को मत पकड़ो, अपने जरूरत के लिए पकड़ करके छोड़ मत दो। आपको प्रभु के लिए ईमानदार होना पड़ेगा। जोर से बोलो हालेलुया। वापिस आओ। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने ईस्टर बनाया कि नहीं बनाया? बाइबल में लिखा है सुबह सुबह मरियम और मरियम मगदलिनी यीशु के कब्र के पास में गई। कौन? मरियम और मगदलिनी। कहां पर गई? प्रभु यीशु 5000 पुरुषों को खाना खिलाया भाई साहब। कितना? और एक जगह में 4000। 10 कोढ़ी को शुद्ध किया। 12 साल का लहू बहने वाली स्त्री ठीक हो गई। 38 साल का रोगी चंगा हो गया। यीशु के 70 चेले, यीशु के फेवरेट 12 चेले, और 3 यीशु के साथ हमेशा घूमते थे। लेकिन कब्र के पास में कौन गया? कोई गया क्या? ए भाई साहब सुन ले, मैं बहुत जगह में सुनता हूँ पास्टर को भेंट देते हो, दसवां देते हो। मैं दिया, तेरा जिम्मेदारी है भाई। वो चर्च को खड़े करने का तेरा जिम्मेदारी है, पास्टर को आदर करने का तेरा जिम्मेदारी है, कन्वेंशन मीटिंग कोई कर रहा है डोनेशन देने का तेरा जिम्मेदारी है, वो तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे क्यों भाग रहा है? हालेलुया। अपने जिम्मेदारी से मत भागो। 5000 लोग भाग गए, 4000 लोग भाग गए, 38 साल वाला भाग गया, 10 कोढ़ी भाग गया। मरियम और मगदलिनी दोनों यीशु का कब्र के पास सुबह सुबह चली गई। और खाली हाथ नहीं जा रही है भाई साहब। ये लोग बहुमूल्य इत्र को लेकर के गए। किसके पास गए? किसके पास गए? जिंदा है कि मरा है? मर गया। इतना प्यार, मरा हुआ यीशु के पास में जा रहे भाई, और खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, इत्र लेके जा रहे हैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। हालेलुया। ये यीशु के पास में गए भैया। ये लोग यीशु से प्यार करते थे। क्या करते थे? यीशु जिंदा हो या मुर्दा हो इनको फर्क नहीं पड़ता। ये लोग यीशु से प्यार करते थे, प्यार करते थे और प्यार करते थे। बस कब्र के पास में गए। जैसा कब्र के पास में गए भाई साहब, बाइबल का परमेश्वर कहता है स्वर्ग से स्वर्गदूत उतरा, भूडोल हुआ, और 2 बहरुए थे, वो लोग बेहोश हो गए, मूर्छा गए। लेकिन ये लोग स्वर्गदूत को देखने लगे। जब आप प्रभु से प्यार करोगे, खुले आंखों से परमेश्वर के कामों को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। छूचे हाथ मत जाना। इत्र को लेकर के गए, प्रीमियम चीज था। आप आज मीटिंग आए हो, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं भेंट के लिए प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन सुनो, परमेश्वर आपको तब खड़ा करेगा, परमेश्वर आपके धन को तब खड़ा करेगा जब आप अपने धन को प्रभु के पास बोओगे। दे करके कभी गिनती मत करना। अगर पास्टर तपन लालची होता तो मेरे को माइक देने से पहले यहाँ पर पहले भेंट लेता। मैं देख रहा हूँ यहाँ भेंट नहीं हुआ। आप लोग जब से आराधना किए, मैं तभी से इधर ही हूँ। वो सामने में कार में बैठा था। मैं सोचा जब बुलाएंगे तब आ जाऊंगा। ऐसा नहीं कि होटल में मैं कंगी उंगी करके क्रीम पाउडर लगा के रोज दे रहा था। इधर ही था मैं। वो सुन रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? यीशु के पास जाओ। यीशु जिंदा हो चाहे मुर्दा हो। ये किसके पास में दोनों गए? यीशु के पास। किसके पास गए? आपका सही निर्णय क्या है? यीशु के पास वापिस जाओ।
पास्टर के पास जाओ, भविष्यवक्ता के पास जाओ, प्रेरित के पास जाओ, जरूरी है, लेकिन उससे बढ़कर किसके पास जाओ? किसके पास जाओ? यीशु के पास जाओ। ये लोग यीशु के पास में गए और अपना कीमती जो सामान था ये लोग किसको दे दिए? यीशु को दे दिए। किसको दे दिए? यीशु को दे दिए। दिए क्या? नहीं दिए, लेकिन दिए, क्योंकि ये लोग निर्णय लिए कि हम ये इत्र किसके लिए रखे हैं? प्रभु के लिए रखे। आपके जीवन का बेस्ट चीज परमेश्वर को देना जरूरी है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसा प्रचार करता हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसा दिखता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने अपने जवानी को प्रभु को दिया। मेरे आया बुआ भी मेरे को बेंगलोर में पढ़ा सकते थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेंगलोर में पढ़ना गलत है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रभु को नहीं पढ़ना गलत है, बेंगलोर में पढ़ना गलत है। हालेलुया। राइट डिसीजन क्या है? यीशु के पास वापिस जाओ। हालेलुया। मोआब देश क्या था भाई साहब? श्रापित था। मोआब देश क्या था? लेकिन मोआब देश की एक लड़की आई जिसका नाम रूत था, और वो स्त्री बोअज से शादी की, और बोअज से शादी करने के बाद श्रापित देश की लड़की से यिशै आया, और यिशै से दाऊद आया, और दाऊद से कौन आया? यीशु आया। प्रभु सब कुछ बदल सकता है। यीशु मसीह के नाम में मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ बदल सकता है प्रभु। हालेलुया। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए। वापिस यीशु के पास चलो। कि आपका प्रार्थना छूट गया था, मैं वापिस प्रार्थना चालू करूंगा। आपका उपवास छूट गया था, बोलो मैं वापिस उपवास करूंगा। आपने पास्टर के विरुद्ध में बात किया, जाकर के माफी मांगो उससे। आप चर्च जाना बंद कर दिए थे, आप वापिस जाओ। आप वापिस जाओ। आप माँ बाप को गाली गलौज कर दिए थे, वापिस जाके क्षमा मांगो। गो बैक। निर्णय बदलने का समय है आज। वापिस यीशु के पास जाओ। सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना। आपका निर्णय आपको चंगा कर रहा है कलीसिया। अगर आज की रात्रि आप बीमार हो, आप यीशु के पास जाओ। आपका सही निर्णय आपको चंगा कर रहा है। आप प्रार्थना करो, आपका अधूरा घर को प्रभु बना रहा है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता राजा, मैं तेरा धन्यवाद करता राजा। थैंक यू लॉर्ड। आइए कलीसिया सब लोग अपने आंखों को खोलें और राज्य के भेद भरी बातों की गहराई में जाएं। आइए चर्च हम अपने ऑफरिंग को प्रभु को देते हैं।